नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। ए पेबल ऑफ मास 0.05 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, एक पेबल है, कोई पत्थर का छोटा सा टुकड़ा है और उसका मास दिया है आपको। कितना मास दिया है? तो वो दिया 0.05 kg। इस थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इसको एग्जैक्टली वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका गया है। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पेबल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन। और सी पार्ट में कह रहे हैं एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज़ मोमेंटरली एट रेस्ट। तीन अलग अलग स्टेट दिए हैं। जब ये पेबल ऊपर की तरफ जा रही होगी तब इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, जब ये पेबल नीचे की तरफ आ रही होगी तब इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, और जिस मोमेंट पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, जिस मोमेंट पे ये मोमेंटरली रेस्ट पे होगी, उस पॉइंट पे इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। ठीक है, तो ये जो पूरा मोशन है पेबल के ऊपर जाने का, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आने का, वापस नीचे गिरने का, ये पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी है। और अगर हम एयर ड्रैग को, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ है, तो इस पर सिर्फ एक ही फोर्स बचता है और वो फोर्स होगा इसका वेट। और वो हमेशा कहाँ लगता है? डाउनवर्ड्स। और कितना होता है? वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? 0.05 और g की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 10 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 0.5 न्यूटन। क्लियर? तो जब ये ऊपर जा रहा होगा तब भी इतना फोर्स लगेगा डाउनवर्ड्स, जब ये एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे होगा तब भी इतना फोर्स लगेगा डाउनवर्ड्स, और जब ये नीचे आ रहा होगा तब भी इतना ही फोर्स लगेगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ऊपर जा रहा होगा तब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और नीचे आते हुए भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर? तो ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, इन तीनों का आंसर क्या होगा? सेम 0.5 न्यूटन। और कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्लियर? अब क्या कह रहे हैं? डू योर आंसर्स चेंज इफ द पेबल वॉज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अभी कह रहे हैं अगर पेबल को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे अगर थ्रो किया गया होता तो क्या आंसर चेंज होते? तो भी कोई आंसर चेंज नहीं होता। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों का आंसर यही होता, 0.5 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन एक छोटा सा चेंज होता, वो चेंज होता सी पार्ट में। सी पार्ट में कह रहा है एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज़ मोमेंटरली एट रेस्ट। ठीक, अगर आप वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकोगे तो ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे एक मोमेंटरली रेस्ट में होगा, लेकिन जब आप 45 डिग्री के एंगल पे अगर फेंकोगे तो ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे भी रेस्ट में नहीं होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो होगी, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। क्लियर? तो सिर्फ ये छोटा सा चेंज है, बाकी तीनों आंसर्स में कोई चेंज नहीं है। 0.5 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्लियर?